क्लियर है? तो उसको आते हैं। फिर उसके बाद डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि आपको 2000 से लेकर अभी तक प्रेजेंट तक इंडस्ट्री की कैसी परफॉर्मेंस रही, ठीक है, और उसमें क्या क्या गवर्नमेंट ने स्कीम लेके आए और फिर हम उसमें क्या कर सकते हैं एडिशन, और फिर वापस पहले टॉपिक से लास्ट टॉपिक तक पूरा ओवरव्यू इंडस्ट्री का, ठीक है, क्लियर है? तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल एमएसएमई क्या है ना? जैसे 2006 से पहले बहुत ही वेग डेफिनेशन होती थी, कोई क्लियरिटी उसमें नहीं है। क्या लघु उद्योग नाम दिया था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, लेकिन फिर उसके बाद जो है देखते हुए कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अभी हम लोग इम्पोर्टेंस देखेंगे कि क्या इम्पोर्टेंस है। तो इम्पोर्टेंस जब हमने देखा तब हमको लगा कि नहीं, इसको एक वेल डिफाइंड डेफिनेशन देनी चाहिए। तो उसके लिए एक आया क्या, हाँ, एमएसएमई एक्ट 2006। एमएसएमई तो है ही है, डी फॉर डेवलपमेंट, ठीक है, एमएसएमई डी एक्ट 2006, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि इस एक्ट ने क्या डेफिनेशन दी उसकी, क्लियर? मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज की अलग अलग डेफिनेशन दी है ना। सर्विसेज क्या है? मैन्युफैक्चरिंग में कौन कौन सा आ जाएगा? रॉ मटेरियल से जो बनाते हैं सर, है ना। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, तो ये सर्विसेज में आएगा कि सर मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसपोर्ट इसको कैरी करके मार्केट प्लेस तक ले आएगा, वो सर्विस। जैसे जब ये कंपनी तक बन रहा है ना, तो ये मान लीजिए गेट है कंपनी का, ठीक है। जब ये बन रहा है तो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग में। अब ये बन के जैसे ही बाहर गया मार्केट में, तो वो क्या हो गया, सर्विसेज में। कि जब इसको शॉपकीपर बेचेगा, अपने पास रख रहा है, रिटेल में आएगा, होलसेल मार्केट में, रिटेल में, तो क्या हो जाएगा, वो सर्विसेज में आ जाएगा। वही प्रोडक्ट फिर वैल्यू एडिशन जो होगा वो सर्विसेज में हो जाएगा। तो सर्विसेज सेवाएं और मैन्युफैक्चरिंग जो आइटम फिजिकली जो आइटम वो बन रहा है, क्लियरली है ना। तो पहले जो डेफिनेशन आई उसमें मैन्युफैक्चरिंग का और सर्विसेज का अलग अलग डेफिनेशन था, बट इन 2017 दोनों का सेपरेट डेफिनेशन को क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। अब दोनों कैसे हो गई, सेम है डेफिनेशन। तो अब हम लोग वो देखते हैं कि है क्या। इन्वेस्टमेंट लिमिट और टर्नओवर, ये प्री में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, मतलब इसी डाटा से कि ये लिमिट है तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, क्लियर। तो उसमें ये प्री के लिए भी क्वेश्चन एक बन जाता है। जैसे आपकी होगी माइक्रो, सूक्ष्म। इन्वेस्टमेंट लिमिट, जैसे इन्वेस्टमेंट कहाँ होगा, उसमें मशीनरी में, इक्विपमेंट में, जो भी चीजें उसको रन करने के लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें जो इन्वेस्टमेंट किया गया है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो कितना होना चाहिए लिमिट। माइक्रो के लिए 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए उसके
नीचे ही जो लिमिट होगी, अगर वो 1 करोड़ से कम मशीनें यूज कर रहा है, जो भी इक्विपमेंट है उसने प्लांट के लिए जो भी लिया है वो 1 करोड़ से नीचे है तो किस में आ जाएगा? माइक्रो। और टर्नओवर क्या होना चाहिए उसका? 5 करोड़ रुपए सर, 5 करोड़ 1 ईयर। इन्वेस्टमेंट लिमिट मतलब 1 करोड़ ही खर्चा करेगा, 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं। खर्चा जो उसकी मशीन, जैसे ये मान लो बनाना है तो इसके लिए कुछ मशीनें लेगा ना वो बनाने के लिए, तो उसने जो प्लांट सेटअप किया उसमें जो पैसा लगाया प्लांट सेटअप के लिए वो आपका क्या होगा? 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं। अब प्रोडक्ट टर्नओवर एक तरह से क्या हो गया, जैसे इसने मान लीजिए प्रोडक्शन हुआ, उस मशीन से प्रोडक्शन हुआ, उसके मार्केट प्राइस से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना? तो जितना वो बेच रहा है, मतलब जिसको जितना उसको रेवेन्यू मिला साल भर का, प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूँ, रेवेन्यू कॉस्ट भी लगेगा ना, जितना उसको रेवेन्यू मिला साल भर में वो क्या हो जाएगा उसका? टर्नओवर। ये 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि 1 करोड़ लगाया, 5 करोड़ एक ही साल में मिल गया उसको, ऐसा नहीं, उसकी कॉस्ट भी लगेगी। कॉस्ट लागत है, लेबर चार्जेस दे रहा है, डिप्रिसिएशन चार्जेस है, मशीन के रेंट दे रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहा है, वो सब लगा के ऐसा नहीं होता कि पूरा का पूरा ये प्रॉफिट ही हो जाएगा। ये टर्नओवर है ना, जितना प्रोडक्ट हुआ, प्रोडक्ट को उसके प्राइसेस से मल्टीप्लाई कर दे तो उतना उसको रेवेन्यू मिल गया। टर्नओवर मतलब सर बिक्री ही होता है ना टोटल? हाँ, बिक्री। ठीक है। स्मॉल कितना हो जाएगा? 5 करोड़ और टर्नओवर में 10 करोड़ 50 करोड़। ठीक है। थर्ड 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट, टर्नओवर 250 करोड़। ठीक है। इसमें से कई बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया है, ठीक है, तो ये आपको लिमिट पता होना चाहिए। तो जो हाँ 0 से लगा 0 से 1 अभी इन्वेस्टमेंट रहा था है ना। ठीक है, ये इसका क्या है, जो इन्वेस्टमेंट में लेस देन, ठीक है, इससे 1 करोड़ से नीचे, 5 करोड़ से नीचे, जैसे 1 से ऊपर हुआ, 5 से नीचे, फिर 5 से ऊपर और 10 से नीचे, जो आ गया लिमिट। क्लियर? इसमें कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है, तो ये आपको डाटा पता होना चाहिए कि प्रीलिम्स में कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। टर्नओवर में सर जो प्रोडक्शन हम करते हैं, जैसे पेन की प्रोडक्शन करना है, तो सर इसमें जो इसकी कास्टिंग आएगी उसको, फिर इसमें जो लेबर चार्जेस होंगे वो सारी चीजें इंक्लूडेड रहेंगी। जो ये प्रोडक्ट है मान लीजिए, इसमें बताइए, जब ये मान लीजिए 30 रुपए का है तो इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? सर लेबर इसमें दुनिया की सब चीजें इंक्लूडेड हैं, जो इसको प्रोडक्शन और मेरे तक लाने तक जो भी चीजों ने उसको, जो भी फोर्सेस, जो फोर्सेस लगी हैं इसको प्रोड्यूस करने में, और जो फोर्सेस लगी हैं इसको मेरे तक पहुंचाने में, वो सारी इसमें इंक्लूडेड। ठीक है, प्रॉफिट भी कंपनी का इसमें इंक्लूडेड है, लेबर चार्जेस भी इंक्लूडेड है इसमें, और रॉ मटेरियल भी इंक्लूडेड है, टैक्स भी इंक्लूडेड है। जब फाइनली मेरे पास ये आई है तो इसमें सारे जो जितनी भी ताकतें लगी हैं इसको मेरे तक पहुंचाने में, वो सारी इसके इंक्लूडेड है। क्लियर है? तो सब है इसमें, कॉस्ट, प्रॉफिट, जो भी चीजें, ठीक है, वही फोर्सेस है जो इसको मेरे, वो अगर उन फोर्सेस को अगर रिटर्न नहीं मिलेगा तो क्या होगा? धीरे धीरे ये मेरे से दूर होती जाएगा, वो अनसस्टेनेबल हो जाएगा, मेरे पास पहुंच नहीं पाएगा। आप बहुत दिनों तक किसी का एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर पाएंगे, हमारे तक पहुंचा भी दिया हमने, उसको कुछ दिया भी नहीं, बस समझ रहे? तो जो भी आपके पास चीजें पहुंच रही हैं वो किसी ना किसी कीमत पे पहुंच रही है ना। अगर कोई नहीं दे रहा है तो वो मतलब विजिबल नहीं है,
आपको नहीं दिख रहा कि ये चीजें आपको लगेगा कि ये सामने जो है ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट आया, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं उसकी कॉस्ट लगी हुई है ना। जैसे सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, तो कहाँ से देती है सब्सिडी? टैक्स लेती है ना, तो किसी ने तो पे किया है ना उसको। मान लो किसी को फ्री में मिल रही है तो किसी ने तो पे किया है उसको, है ना। तो यही तो ब्यूटी है कि हम लोग जब सोसाइटी में रहते हैं तो हेल्प जो दूसरा बंदा दूसरे के लिए करता है, कोऑपरेशन, है ना, उसी से क्या होता है, सोसाइटी चलती है कि भाई आप नहीं कर पा रहे, दूसरा बंदा आपकी हेल्प कर रहा है। क्लियर है एकदम। अब हम लोग आते हैं इंपॉर्टेंस। जैसे आपको क्वेश्चन आ गया एमएसपी पे आ गया, तो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसी सीरीज में चलेंगे कि क्या है एमएसपी, इंपॉर्टेंस क्या है उसकी, क्या क्या उसकी प्रॉब्लम है और क्या सॉल्यूशन गवर्नमेंट कर रही है और आपका उसमें क्या सॉल्यूशन। ठीक है, जो लास्ट के क्वेश्चन होते हैं वो आपके किससे रिलेट हो जाते हैं, करंट इश्यूज से। ठीक है, तो अब हम लोग इंपॉर्टेंस देखते हैं।